नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर धरती ऐसा लगता है। आज अगर कमाल साहब होते तो डुमरियागंज का रोड, गरीबों की दुकानें, उनके ठेले इस तरह से हटाए जाते, कोई नहीं आया बीच में। कमाल साहब होते तो गरीबों के लिए उठ खड़े होते। मीडिया कुछ नहीं कर पाते तो उनको खास बनाते, उनको तसल्ली देते, उनको कम से कम हौसला मिलता उन गरीबों को, उन गरीबों के लिए उठ खड़े होते। ऐसी मिसालें मिलती हैं। लेकिन नेताजी वो कार्यक्रम में फ्री होंगे तो हम हमारे बीच में कमाल साहब ने एक ऐसा वारिस दिया है। कौन चीज? ये भीड़ देख करके ऐसा लगता है कि ऐसा लायक वारिस दिया है कि जो डुमरियागंज की आवाम को, न सिर्फ डुमरियागंज की आवाम बल्कि सिद्धार्थनगर की आवाम को कमाल साहब के बाद संभालने का काम करेंगे। आज इज्जत मां वाले जनाब मलिक इरफान कमाल साहब की देन है कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और कमाल साहब को याद करने के लिए हम लोग एकजुट हुए। बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम हमारे आपके बीच में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय कमाल यूसुफ साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नाका प्रसाद पांडे जी का मंच पर आगमन हो गया है। हम अपने और अपने क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। भाई सुफियान साहब, दुनिया कभी वीरों से खाली नहीं रहती। दर्शन का एक सिद्धांत है कि एक लोग बुझने से पहले दूसरे लोग को जलाने के बाद ही ब्रह्मांड में विलीन होती है। अब मैं इसी क्रम में चाहूंगा कि हमारे बीच में सहारनपुर से चल के आए इंजीनियर समीम साहब हैं, आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। इंजीनियर समीम साहब। सबसे पहले मैं पूर्व मंत्री मरहूम कमाल यूसुफ साहब को अपने और अपने पूरे परिवार की ओर से खिराजी मोहब्बत पेश करता हूं। मेरे अजीज साथियों, आप सभी ने मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं को सुना और सभी वक्ताओं ने माननीय मंत्री जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। मेरे अजीज साथियों, ये माननीय मंत्री जी पूरब के रहने वाले थे और मैं इस उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पश्चिम के सहारनपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे अजीज साथियों, मंत्री जी से मेरी मात्र 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन जो भी कार्य मुझे पड़े उन्होंने मात्र फोन पर ही उस यूपी के आखिरी छोर पर भी काम करने का काम किया। मेरे अजीज साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताएं बता रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने गरीब मजलूमों और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, मैं सबकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने इस देश के मुस्तकबिल के लिए, इस देश के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए किया है, वो शायद ही कोई नेता कर पाता हो। माननीय मंत्री जी ने लोहिया जी को पढ़ने का काम किया। माननीय मंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का काम किया। बाबा साहब ने कहा जो देश को आगे बढ़ाते हुए देने का काम किया। इस जनता, सिद्धार्थनगर की जनता को शिक्षा से, मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके चश्मो चराग जनाब इरफान मलिक साहब के साथ आप सभी लोग शाना बसाना चलने का काम करें। जैसे उन्होंने आप लोगों की सेवा की है, इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान भाई इरफान मलिक साहब भी आप सभी लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। मैं एक चंद अशार के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे से यहाँ पर सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माजिद अली जनाब माता प्रसाद पांडे जी बैठे हैं। आप सभी लोगों को उनको सुनना है, वो हमारे मेहमान खुशी की है। मैं एक शायर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। मुश्किल से पैदा होता है चमन में ऐसा गिरा हुआ पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। अब मैं इसी क्रम में भाई साहब बस्तूरी साहब का करूंगा, साहिब ही का साहब हमारे बीच में मौजूद है।
मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंत्री जी को ख्याल रखें पेश करते। मोहतरम वाली जनाब इरफान मलिक साहब के हुक्म की तामील करते हुए यादे कमाल यूसुफ को खराज अपनी पेश करता हूँ। एक मसला आप तक पहुंचा रहा हूँ। अपनी मिसाल आप थे यारो मलिका, अपनी मिसाल आप थे यारो मलिक कमाल, अपनी मिसाल आप थे यारो मलिक कमाल, थे आदमी कमाल, थे आदमी कमाल के यारो मलिक कमाल, थे आदमी कमाल के यारो मलिक कमाल, लफ्जों में उनकी खूबी लफ्जों में उनकी खूबी बयां कर नहीं सकता, हम सब के लिए ढाल थे यारो मलिक कमाल, हम सब के लिए ढाल थे यारो मलिक कमाल, अपनी मिसाल आप थे यारो मलिक कमाल। शेष माथुर में गुलशन के निगहबान थे यारो मलिक कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारो मलिक कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारो मलिक कमाल, हम सब की आन बान थे यारो मलिक कमाल, हम सब की आन बान थे यारो मलिक कमाल, जनता के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, जनता के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल भी दिया, बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल भी दिया, हाँ साहिब जिशान, हाँ साहिब जिशान थे यारो मलिक कमाल, गुलशन के निगहबान कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारो मलिक कमाल, मिसले गुलाब चेहरा होठों पे हो हंसी, मिसले गुलाब चेहरा होठों पे हो हंसी, लोगों की खुशी में रही बस आपकी खुशी, लोगों की खुशी में रही बस आपकी खुशी, सच है बहुत महान, सच है बहुत महान थे यारो मलिक कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारो मलिक कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारो मलिक कमाल, हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, हिंदू हो मुसलमान हो या सिख ईसाई, वो सबको समझते रहे भाई, वो
समझते रहे अपना बड़ा भाई, एकता के आसमान एकता के आसमान थे यारों मनी कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारों मनी कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारों मनी कमाल। आखिरी शेर समाप्त में आओ तो आए आज करे शाही दस्तवी, आओ तो आए आज करे शाही दस्तवी, हो कब्र में जनाब के जन्नत की फुलझड़ी, हो कब्र में जनाब के जन्नत की फुलझड़ी, मिल्लत के पास के पास बात यारों मनी कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारों मनी कमाल, गुलशन के निगहबान थे यारों मनी कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही धागे में सारे किरदार को पिरो दिया आपने। अब मैं इसी क्रम में भाई बच्चू डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि आए वो शब्द सुनना। आज इस खराज अकीदत के मौके पर मैं मलिक कमाल यूसुफ साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं एक शेर अर्पित करता हूँ। तू कमाल था, तू कमाल है, तू कमाल रहेगा, तू कमाल था, तू कमाल है, तू कमाल रहेगा, जब तक ये दुनिया आबाद है तब तक तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं डुमरियागंज नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि अतीकुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि खराज अकीदत पेश करें। आज मरहूम कमाल यूसुफ मलिक साहब की द्वितीय बरसी पर हम कमाल मलिक यूसुफ साहब की स्मृतियों को सजोते हुए कमाल यूसुफ साहब मलिक को खराज अकीदत पेश करता हूं। गंगा जमुनी तहसील ये समाज के सभी वर्गों की एक छठी है। मलिक कमाल यूसुफ मलिक साहब की स्मृतियों को सजोते हुए हम उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। अब मैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष साथी काजी सुहेल साहब से। डुमरियागंज के साबिक एमएलए, पूर्व मंत्री और जन जन के नेता मरहूम मलिक कमाल यूसुफ साहब को याद करने के लिए, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद आज के जलसे का एहतमाम करने वाले कमाल साहब के लायक बेटे हमारे मित्र भाई मलिक इरफान अहमद साहब आज के इस जलसे में खास तौर से जो मौजूद हैं, मलिक कमाल यूसुफ साहब के बहुत ही करीबी दोस्त, इटवा के एमएलए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, बहुत ही आदर के योग मोहतरम जनाब माता प्रसाद पांडे जी, मंच पर बैठे हुए कमाल साहब के बहुत ही गहरे दोस्त हमारे मामू जनाब काजी नियामतुल्लाह साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर बड़े भाई जनाब घिसियावन यादव जी, मुझसे पहले आप सबके बीच अपनी बात रख चुके समाजवादी पार्टी के नेता
छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद वासिफ साहब, मंच पर बैठे हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रियाज मनियार साहब, मेरे सामने बैठे हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और आज के इस मौके पर अपने महबूब नेता को अपनी खराज अकीदत पेश करने के लिए डुमरियागंज के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए सभी मौजूद बुजुर्गों, सभी नौजवान दोस्तों और साथियों, एक शेर के साथ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज हम सबके बीच कमाल यूसुफ साहब नहीं, तमाम साथियों ने उनसे जुड़े हुए तमाम अनुभव आप सबके बीच साझा किए। मैं अपने साथियों के जरिए कही गई कोई बात दोहराने के लिए आपके बीच नहीं खड़ा हुआ। एक बात कह के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरा बहुत ज्यादा तो ताल्लुक कमाल साहब से नहीं रहा, उनके घराने से मेरे घराने का बड़ा पुष्ट दर पुष्ट का रिश्ता रहा। जितना मैं कमाल साहब को जानता हूँ, उनके किरदार की जो सबसे बड़ी खूबी थी, एमएलए रहे, मंत्री रहे, 5 बार एमएलए रहे। आज कोई एक बार एमएलए हो जाता है, अवाम के सलाम का जवाब देना वो गवारा नहीं करता। लेकिन जब कमाल साहब मंत्री थे, मंत्री रहते हुए जब डुमरियागंज में अपने घर पे होते थे, डाक बंगले में होते थे, डुमरियागंज का कोई मजलूम, कोई पीड़ित, उनका कोई कार्यकर्ता किसी काम के लिए जाता था, कमाल साहब की गिरेबान पकड़ लेता था, उनसे लड़ झगड़ के अपनी बात कह लेता था और अपने मामले का निस्तारण करा लेता था। ऐसे नेता कमाल यूसुफ साहब थे। 15 साल के बच्चे से मिलते थे तो बच्चा बन जाते थे, 25 साल के नौजवान से मिलते थे तो नौजवान हो जाते थे, जब 70 साल के बुजुर्ग से मिलते थे तो बुजुर्ग बन जाते थे। ऐसी कमाल की शख्सियत मलिक कमाल यूसुफ साहब की थी। ऐसी शख्सियत का कोई नेता मैंने सिद्धार्थनगर में नहीं देखी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यही अपनी बात खत्म करके आज के इस मौके पर जनाब अपने चचा मलिक कमाल यूसुफ साहब को अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिली खराज अकीदत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मलिक कमाल यूसुफ साहब को कि मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई काजी सुहेल साहब। अब मैं इसी क्रम में भाई काजी नियामतुल्लाह साहब नहीं, अब मैं समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी को आवाज देता हूँ कि आए अपने विचार। दीपक मिश्रा जी। मंचस्थ और हृदयस्थ आदरणीय पांडे जी, भाई इरफान, संचालक इस्लामन जी और हम सबों की रगों में रवा लहू की तरह श्रद्धेय कमाल यूसुफ मलिक जी। मैंने जानबूझ के उनके पहले स्वर्गीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब तक आदमी स्मृतियों में जिंदा है, जब तक व्यक्ति का यश जिंदा है, वह अमर होता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद के पहले स्वर्गीय नहीं लगाते, लगाइएगा भी तो जुबान लड़खड़ाएगी। भगत सिंह के पहले स्वर्गीय नहीं लगता। ये लोग अमर होते हैं जो अपनी जिंदगी अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाजवाद के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्रहित में जीते हैं। इनकी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए, सवाल उठेगा मुस्तकबिल में ऐसे लोग कैसे थे। और कमाल यूसुफ मलिक जी के बारे में बोलना, वो भी डुमरियागंज में, ऐसे जैसे दिन है और दिन में सूरज के बारे में बोलना गलत होगा। यहाँ के जर्रे जर्रे से उनकी रिश्तेदारी थी, ये जमीन दूर तक हमारी थी।
उनका किरदार कुछ समझ लीजिए उस पेड़ जैसा था जो खुद धूप सह रहा है, लेकिन जो भी उसके छाया तले है उसे छाया दे रहा है। तो उनकी तो एक मिसाल जैसे कोई दरख्त औरों को छांव बख्शा, खुद धूप में जले। आज हम कमाल साहब को क्यों याद करें? आज हम माता प्रसाद पांडे जी को क्यों ताकत दें? आज हम उस सिलसिले को क्यों मजबूत करें? इसलिए कि सदियों से जो एक लड़ाई चली जा रही है कट्टरता और उदारता की, इस बीच की लड़ाई के कमाल साहब उदारता पक्ष के व्यक्ति थे। गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की थी। गांधी की हत्या एक रामधुन गाने वाले हिंदू, बगल में मौलाना बंधुओं को बैठा के रामधुन गाने वाले, रामराज का सपना देखने वाले, समाजवाद का सपना देखने वाले महात्मा गांधी की हत्या एक उदार हिंदू की हत्या एक कट्टर हिंदू ने किया था। जब जिन्ना इस देश में सांप्रदायिकता का जहर बोल रहे थे, तब उन पे चाकू से प्रहार खान सिद्दीकी ने किया था। तो यह लड़ाई जो उदारता और कट्टरता की सदियों पहले की लड़ाई थी और आज भी चल रही है, कमाल साहब उदारता के साथ वो सही मायने में एक अच्छे इंसान थे। कुछ लोग अपने आप को पदों से ऊपर कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर लोहिया, नाम काफी है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह पूर्व सांसद भी रहे। अम्बेडकर, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह देश के विधि मंत्री भी थे। माता प्रसाद पांडे, इस सिलसिला में एक नाम ये भी है, भले ही बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन जिन पदों पर रहे उन पदों की शोभा ही बढ़ाए। तो बहुत छोटे लोग, छोटे मन के लोग, संकीर्ण सोच के लोग, सांप्रदायिक सोच के लोग हमारे ऊंची गद्दियों पर बैठे हैं, उनको उतार कर उनकी जगह उदार चरिता नाम वसलो कुटुंबकम का भाव रखने वाले लोगों को बैठाना ही कमाल साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कमाल साहब इस झूठ के अंधियारे में, उस अंधियारे से सतत लड़ने वाले चिराग की तरह थे, जुगनू की तरह थे, दीपक की तरह थे, दिनकर की तरह थे। समाज की एक और खास बात थी, वो बहस चलाते थे, गप लड़ाते थे। आज राजनीति में गप, बहस, चर्चा, चिंतन कम हो गया है। जैसे जब हमारी सरकार, हमारे सूबेदार, सरकार भले ही किसी दल की हो, लेकिन वो सरकार भारतीय गणराज्य की होती है। जब हमारे सरकार जब झूठ बोल रही हो कि आज हिंदुस्तान 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था में, तब वहां हमें आपको माता प्रसाद, कमाल यूसुफ मलिक, जनेश्वर मिश्र, लोहिया, मुलायम सिंह के लोगों को खड़ा होकर कहना चाहिए कि सही है जनाब, लेकिन यह भी तो बताइए, अगर भारत 5वां सबसे धनी मुल्क है तो हमारा एक भारतीय प्रति व्यक्ति आय में 142 देशों से पीछे क्यों है? जब वो बोले कि हिंदुस्तान आज अरबपतियों के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर है, तो वही हमें खड़ा होकर जमील भाई अड़क कर, आंख से आंख मिलाकर, पंजा लड़ाकर, बुलंद ताकत के साथ ये कहना चाहिए, ठीक है जनाब, अरबपतियों में हम 3रे स्थान पर हैं, लेकिन हुजूर ये भी तो बताइए कि मानवीय विकास में हमारा हिंदुस्तान 122वें देशों से पीछे क्यों है? भूखमरी के सूचकांक में हम 187 देशों से पीछे क्यों हैं? और ये भी बता दें, सच का एक दिया भी झूठ के अंधियारे को हराने के लिए काफी होता है। यही हम लोगों ने कमाल साहब से सीखा है। वो कहते हैं कि सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए। हमने कमाल से सीखा है, रोशनी हो न हो जला कीजिए, चलिए और जलिए। एक बात कह के बात को विराम देंगे कि आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई का तभी खात्मा होगा जब सीना तान कर हिंदू, मुट्ठी खींच कर हिंदू ये कहे कि हमारे अजदाद कृष्ण पर मदनास्तक लिखने वाले रहीम थे, हमारे अजदाद मुट्ठी खींच कर कहे मौलाना आजाद थे,
और वही मुसलमान मुट्ठी खींच कर कहे कि हम भी राम, कृष्ण, शिव, गांधी, नेहरू और लोहिया के वंशज हैं, तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा। वरना देश गौरे अंग्रेजों से आजाद हुआ, काले अंग्रेजों की गिरफ्त में आज भी छटपटा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार। अब मैं अपने साथी सिद्धार्थ नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे, सोहरगढ़ से असेंबली के पूर्व प्रत्याशी रहे भाई जमील सिद्दीकी साहब से चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार का। आज मलिक कमाल यूसुफ साहब की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी जानिब से, समाजवादी पार्टी की जानिब से खिराजे अकीदत पेश करता हूं। मंच पे उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, हम सब के गुरु परम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, मंच पे उपस्थित बड़े भाई इरफान मलिक साहब, कलम की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले बड़े भाई नजीर मलिक साहब, मंच पे उपस्थित आपके इस डुमरियागंज के नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई अतीकुर रहमान साहब, समाजवाद की सशक्त मजबूत आवाज, चेहरा बड़े भाई दीपक मिश्रा जी, और मंच पे उपस्थित हम नौजवान साथियों, वरिष्ठ नेताओं और डुमरियागंज के कोने कोने से आए मलिक कमाल यूसुफ साहब के साथियों, बड़े बुजुर्गों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। लोगों ने तो उनके संघर्षों को खुद भी देखा है और महसूस किया है। इत्तेफाक से मुझे भी उनकी सरपरस्ती में अपने राजनीतिक जीवन के कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। जैसा कि दीपक साहब ने कहा कि वास्तव में राजनीति का जो सही मायने रहा है वो कमाल साहब के ही बीच देखने को मिलता था। सिर्फ दो सशक्त चेहरे जो आज हमारे बीच, एक तो नहीं है, उनकी यादें हैं, और दूसरे जो मौजूद हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जो किसी पद के लिए नहीं, उनका नाम ही काफी है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार मैं गुजर रहा था, चंद साल पहले की बात, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का जब हम लोग शायद बहुत छोटे रहे होंगे, उस वक्त से ही आप लोगों ने संघर्ष किया राजनीति, और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जो शायद अब के लोगों में संभव ही नहीं। मैं गुजर रहा था और सोना मेडिसिन के सामने मैंने कमाल साहब की गाड़ी देखी तो मैं रुक गया, और मैं उतरा तो देखा गाड़ी में बहुत लोग भरे हुए हैं। चंद साल पहले की बात, तो मैं उतर के पूछा तो लोग बताया कि दवा ले रहे हैं। तो मैं उतर के गया तो अंदर बैठे हुए थे, मैंने सलाम किया तो कहे कि ये लोग बीमार थे, इनको लाया था मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जिला अस्पताल में, तो उनकी भी दवा लेनी थी और मुझे अपनी भी दवा लेनी थी, तो मैं यहाँ आ गया। और बताओ क्या हाल है? तो मैंने कहा कि आप लोग बहुत हिम्मत का काम करते हैं। मैंने अक्सर आपकी गाड़ी में, अक्सर आदरणीय पांडे जी की गाड़ी में, मैंने लखनऊ में भी देखा, और आपको ये देख रहा हूं। आज अगर एक से दो बार कोई कह दे आज के नए राजनीतिक नौजवानों को, तो वो घबरा जाते हैं। और मैंने अभी चंद साल पहले
पहले कमाल साहब की जिंदगी में देखा कि उनकी पूरी गाड़ी भरी थी और इसी इलाके के लोग थे, और वो उनको डॉक्टरों से दिखा करके और तो उसी पे उन्होंने कहा कि ये तुम क्या देख रहे हो, ये तो कुछ नहीं है। जब जिला बस्ती था तो हम और पाड़े जी अपने इलाके के लोगों को लेकर के सिर्फ इलाज के लिए नहीं, थानों की पैरवी के लिए, कलेक्टर से पैरवी के लिए भी हम लोग बस्ती तक जाते थे और लोगों की मदद करके लेके आते थे। ये बहुत बड़ी चीज है जो उनके जीवन के लम्हों से हम सब सीख सकते हैं और उससे एक प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। इससे बड़ी शख्सियत अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। मैं उनके उस कार्यों का अनुसरण करते हुए मैं अपनी जानिब से उन्हें फिर एक बार खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। अब मैं इसी क्रम में अपने संघर्षों के साथी और खासकर डुमरियागंज विधानसभा में समाजवादी विचारों के नींव ओम प्रकाश सिंगापुर से निवेदन करूंगा, आए अपने विचार रखें। सबसे पहले हम अपने नेता के यादों को प्रणाम करते हुए उन्हें नमन करता हूं। साथियों, नित्यानंद यादव जी एक याद है, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था, 5वां पीरियड था, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ हमारी तो साहब उस समय एक धोती और एक कुर्ता खादी का पहन के यहाँ आए थे। वही पहली बात अब वो ऐसे चिल्लाक नहीं बोला। उसके बाद भी 1977 से लेके उनके जीवन के अंतिम समय तक साथ रहा, उनको देखा, समझा, परखा, जाना, जिसमें हमको वो जो कुर्ता पहना हुआ पहले थे उसने और उनके मरते दम तक भी उनसे पकड़े मिलते थे। उनके भोजन को मैंने देखा, इतने बड़े परिवार में पैदा होने के बाद भोजन साधारण रहन सहन का असर साधारण। मलिक कमाली का पर्याय उनका नाम नहीं, वो संघर्ष के पर्याय, वो समुदाय के पर्याय, वो तो संचार के पर्याय है। और अगर समाज में समता, संपन्नता और सुविधा लाने का काम करना है तो ये मलिक कमाली की याद है। इन यादों के साथ हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम कमाली की तरह संघर्ष करें, उनके साथ अपना रहन सहन बनावे, अपना पहनावा बनावे और अपने जीवन जीने का तरीका बनाए। यही उनके प्रति की श्रद्धांजलि हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें पुनः मैं नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वायु विकास बाद में तो दे देंगे। वायु विकास जी ने कि जब से मैंने देखा उनके साथ रहा, शायद ही कभी घर में का बनाया हुआ खाना खाते थे। वो लोग चारा बन गया, वहाँ पर जो बुजुर्ग रहते थे चारा बन गया के वही लोग भोजन बनाते थे। कभी कभी हम लोग भी पहुँच जाते थे, बनाते भी थे और खाते भी थे। जहाँ पर सहजता की बात है वहाँ बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े पत्रकार आते थे, बातचीत करते थे नीतिगत मामलों पे, सियासी मामलों पर। तो जीवन तो बहुत ही सरल था कमाल साहब का। जैसे सरल ये हमारी प्रकृति है वैसे भी सरल कमाल साहब थे। अब मैं इसी क्रम में बड़े भाई, बहुत बड़े लेखक, इतिहास में जुड़ी रखने वाले वैचारिक क्रांति के अग्रदूत लेखकों में भाई नजीर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा मैं और माननीय मंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथियों,
सही बात तो यह है कि पिछले कई सालों से लगातार बीमार रहे जो जैसे और अगर मैं माइक के सामने थोड़ा 4-5 मिनट मैं 1-2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा कि दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात है कि जो अमर होते हैं उन्हें स्वर्गीय नहीं कहा जाता। और मैं भी कमाल बाबू को न स्वर्गीय कहता हूँ, न कमाल साहब कहता हूँ, न मंत्री जी कहता हूँ। बचपन से जो हमने देखा और उनके संघर्षों का साथी रहा, यही काम लग रहा है। कमाल साहब एक गली दिखाते थे, एक कहीं से भाई खाता था, 4 दीवाने टाइप के श्रोता उनको सुनते थे, वहाँ का भाषण देते थे। तब तक हैदराबाद से बच्चे दादा की जीप आती थी और उनके वो गली और माइक अपने जीप में रात में चली जाती थी और हम लोग फिर पूरी दूसरी मन के लिए तैयार हो जाते थे। बहुत कुछ है। इरफान ने कई बार कहा कि ये किताब लिखनी चाहिए कमल साहब पर, मैंने वादा किया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी मैं फिलहाल लिख पाने की पोजिशन में नहीं हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आदरणीय माता जी प्रसाद जी हैं कि हम लोग के इस वक्त सबसे बड़े हैं, डुमरियागंज और इटवा के गार्जियन हम समझते हैं एक तरीके से यही अब आपके बच्चे हैं। तो बहुत तमाम जो हम और पाने जी और तमाम यादें हैं और छोटी मोटी बातें थी, यादें थी। इकराम साहब ने कह दिया और दीपक जी ने बता दिया। इकराम बाबू ने एक बात छोड़ दी, कमाल साहब के 74 के हाथ जिक्र किया। मैं एक उससे पहले की बात कहना चाहता हूँ कि जब कमाल साहब 74 का चुनाव लड़ना चाहते थे तो मजिस्ट्रेट साहब जो मजिस्ट्रेट दादा थे वो उनके बहुत खिलाफ से चुनाव थे। वो नहीं चाहते थे आधे भी रफारी साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके मुकाबले ये मैदान में आए 74 में। तो कुछ बगावत की आवाजें आई, बैठक हुई थी हैदराबाद में। तो कमाल साहब मजिस्ट्रेट दादा ने कहा और बैठे में मैं था तो थोड़ा था कि भाई इसको वोट कौन देगा, पहले ये बताओ। तो महमूद खान उठे, राज चाचा थे और तमाम बड़े लोग थे, किसी हिम्मत नहीं पड़ी कौन कहे कि मैं वोट दूंगा। तो ये इकबाल भाई जो इनके बड़े अब्बू थे गनी बाबू और आधार के, उन्होंने खड़े होकर कहा कि बाबा पहला वोट तो मेरा रहेगा। गनी बाबू के इस आवाज में कमाल साहब के 1974 के चुनाव लड़ने की भूमिका तैयार की थी। उसके बाद की बात है कि उन्होंने एक्टिव सियासत में कदम रखा, बनाया, 74 हारे 77 निकल गया की बात है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, मेरे बड़े भाई भी थे, कमाल साहब मेरे नेता भी थे, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस दौर के फनकार थे, उस दौर के गाजी, उस दौर के फनकार थे, उस दौर के गाजी भीगे हुए परचम के तहत खोल रहे थे। उस दौर के फनकार थे, उस दौर के गाजी भीगे हुए परचम के तहत खोल रहे थे। तो रात भी कहिए अगर उनको तो पता है वो शहर भी पीछे के तहत खोल रहे थे। बस अब बात हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुमार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया नजीर भाई। हमारे बीच में डॉक्टर मन्नान साहब आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और निवेदन करूंगा हमें आप बैठे ना, आप जो है माननीय कमाल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अजीज साथियों और दोस्तों, हमारे बीच में आए नेता विरोधी अध्यक्ष जनाब माता प्रसाद जी, कुशल तिवारी जी, हमारे मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, नजीर भाई, नियामतुल्ला भाई, फकर फकर घाम घायल है, शायद जाना है हमारा खसूसी
छोटे भाई बैठे हुए हैं सबको, सबका नाम फादर लेना मुश्किल है, क्योंकि डुमरियागंज में करीब करीब बचपने से ही इसी स्कूल से 8वीं तक हम लोगों ने इम्तिहान दिया था, जो उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था PSC में। तो जी साथियों, सबका नाम और सबको जानते हैं, तो नाम लेना जरा, अगर किसी का नाम छूट जाए तो कमी हायल है। हमारे भाई छोटे इरफान साहब मुबारकबाद के काबिल हैं कि जनाब कमाल साहब को, जो कि डुमरियागंज की पहचान थे और डुमरियागंज को एक मुकाम दिलाया, उनको उनके साहबजादे याद करके हर साल हम लोग को इस बात का मौका देते हैं कि खराजे अकीदत पेश किया जाए। मेरे साथियों दोस्तों, बहुत ज्यादा मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बचपन से ही जब हम लोग थोड़ा जानने लायक हुए तो उस जमाने में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और जाहिर है जो सरकार हुआ करती थी वो एक जमाने में बिल्कुल वही हाल था 77 में, अगर कोई कांग्रेसी है तो बुरा ना मानेगा, 77 में वही हाल था जो आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, शायद इससे भी बुरा हाल था। उस वक्त हम लोगों के बीच में, हम लोग तो बच्चे थे, 2 ही हीरो हमारे सामने आ रहे थे, क्योंकि डुमरियागंज से ज्यादा हम लोग की पहुंच नहीं थी, टेवा से ज्यादा पहुंच नहीं थी। उसमें माननीय कमाल यूसुफ साहब और माननीय माता प्रसाद जी, यही थे जो दूसरी तरफ, कांग्रेस के दूसरी तरफ जो लोग थे। जाहिर नाम लेने में काजी साहब का भी नाम आएगा, तो अगर दुखदर्द किसी का सुनते थे तो यही 2 लोग थे डुमरियागंज में और सिद्धार्थनगर के इस एरिया में, जो गरीबों का, कमजोरों का दुख दर्द सुना करते थे और सत्ता के विरोध इन्होंने लड़ाई लड़ी। राजनीति